Hi guys, welcome back to the channel PCS Aspirant Vlogs, and this is day number 33 of my UPSI preparation, and it's the last week when I am saying to you that welcome back in my channel in the day 1 to 3 like this. और आपको मैंने बता ही दिया था कि मेरा एग्ज़ाम शुरू वाले दिन में हो जाएगा 14th में। तो आज है सैटरडे एंड सैटरडे को मेरा एग्ज़ाम होना है, तो बस एक ही हफ्ता है मेरे पास जो भी कुछ करना है मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयारी ठीक है, पहले से मैंने कर लिया था सब चीज़ें, बहुत ज़्यादा लास्ट टाइम पे नहीं छोड़ी हैं। लेकिन जो लास्ट टाइम वाला रिवीजन होता है, अगर वो रिवीजन ना हो ना तो मैंने कितनी भी तैयारी की मेरी सब बिल्कुल मिट्टी में मिल जाएगी। तो वाह अस्तगफुरुल्लाह, मतलब मैं ऐसा कह रही हूँ, ये हकीकत है, मतलब हकीकत है, बोल देने में कोई मुझे नहीं लगता कोई बुराई है। तो लास्ट टाइम का रिवीजन की इंपॉर्टेंस बताने की मैं आपको कोशिश कर रही हूँ कि कितना इंपॉर्टेंस है ना। तो अभी सुबह का 10 बजे हैं और मैं बैठ गई हूँ अपना रिवीजन करने के लिए। सबसे पहले तो मैंने ये सोचा है कि जो मैंने आपको बोला था कि किसी ने मेरे को बोला था कि बजट का करा दो कुछ इंपॉर्टेंट, तो मैं बजट के नोट्स लेके बैठ गई हूँ यहाँ पे। जो मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा और जो मैं पढ़ूंगी वही मैं आपको बताऊँगी। ऐसा नहीं है कि मैं इसको पूरे को पढ़ लूँगी। तो पूरा पढ़ना अभी के लिहाज से ना तो कोई समझदारी की बात है और ना ही एग्ज़ाम में उतना आएगा और ना ही मैं पढ़ सकती हूँ, क्योंकि बहुत कुछ और भी पढ़ना है। जैसे कि जनगणना से हर बार क्वेश्चन पूछता है, तो जनगणना बहुत अच्छे से करके जाइएगा आप, स्पेशली यूपी की। और इसके अलावा जो है पंचवर्षीय योजनाएं हैं, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जो मौद्रिक नीति है हमारी, उससे क्वेश्चन आता है। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण है, वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो वो सब चीज़ें भी मेरे को देखना है, लेकिन मैंने सब देखा हुआ है, लेकिन रिवीजन ओके। तो बस अभी मैं बैठ गई हूँ, सुबह का 10 बजे है, आपको दिखाते हैं और आप हमारे साथ इस व्लॉग में बने रहिएगा। लास्ट दिन है ये हमारे सभी के, बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज़ हैं हमारी लाइफ के। और बस यही है कि पूरी दिलो जान से मतलब झोंक देना है खुद को अब तैयारी में। 16 घंटे पढ़ो, 15 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, 10 घंटे पढ़ो, जितना भी पढ़ो ऐसा पढ़ो कि आपको कभी फिर खुद से शिकायत ना रह जाए कि यार मैं थोड़ा और रिवीजन कर लेता तो शायद, या कर लेती तो शायद मेरा हो जाता। वो वाली गिल्ट अगर आपको फील हो रहा है तो इसका मतलब आपके अंदर कोई कमी है। लेकिन अगर आपका पेपर एट द टाइम अच्छा भी नहीं हुआ, लेकिन आपको ये लगा कि भाई मैंने अपनी तरफ से अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर आपकी कोई गलती नहीं होती है उस टाइम पे। लेकिन वो वाला गिल्ट ना हो, ठीक है, कि मैं कर लेता या कर लेती तो ज़्यादा अच्छा होता, ठीक है। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए, आइए एंजॉय करिए हमारे इस व्लॉग को, और कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से ज़रूर से कि आपने देखा मैंने इसका एक पेज पढ़ा था। और देखो मतलब जब मैं पेज पढ़ती हूँ ना तो मुझे इतनी सारी चीज़ें याद आती रहती हैं। जैसे यहाँ पे आया था 16वां वित्त आयोग, तो मैंने यहाँ पे सारा राज्य के वित्त आयोग का क्या है सिस्टम सब निकाल के रख दिया है, मतलब सारे आर्टिकल वगैरह सब लिख दिए, सब याद आते रहता है ना कि भाई ये है, ये सब। लेकिन अभी मैंने और पढ़ा नहीं है, तो मैं आपके साथ में और भी पढ़ूंगी अभी, और क्या आ सकता है वो मैं आपको इस तरह से हाईलाइट करके अभी बताऊंगी। और ये बताऊंगी क्या, मैं आपको बता चुकी हूँ लास्ट वाले ब्लॉग में, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं इस ब्लॉग की एंडिंग कल करूँगी, तो आज करूँगी मैं उसकी एंडिंग, ठीक है। चलिए मैं ज़रा कस्टमाइज़ करके पढ़ लेती हूँ इसको, फिर आपके साथ शेयर करना है इसको। यहाँ पे अभी टाइम हो रहा है बजट की क्लास वगैरह करने के बाद। मैंने बहुत प्रैक्टिस किया आज मैथ का, और ये देखो ये सब मैंने प्रैक्टिस किया है अरिथमेटिक। एंड इसमें से बस मैंने ये देखा है, मुझे चाल और नाव वाला चैप्टर देखना है अभी, उसमें मेरी दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज़्यादा। बाकी तो सब ऑलमोस्ट ठीक सही जा रहा है। और मतलब जो मुझे आते हैं, सारा नहीं कि मैं पूरा मैथमेटिशियन बन गई हूँ, नहीं, मैं मेंसुरेशन पूरी छोड़ देती हूँ। मेंसुरेशन नहीं, मतलब जो वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ अरे यार क्या होता है वो, ज्यामिति वगैरह वो नहीं करती हूँ मैं। मेंसुरेशन के तो फिर भी 1-2 चैप्टर कर लेती हूँ, 2D वाला कर लेती हूँ थोड़ा सा। बट कुछ मतलब मैं क्वेश्चंस को ये कोशिश करती हूँ या तो वो क्वेश्चन से बन जाए या ऑप्शन से बन जाए, कुछ ना कुछ करके करती हूँ ट्राई। अगर टाइम बचा तो मैं हर एक कोशिश करूँगी कि मैं सही आंसर तक पहुँच पाऊँ। बाकी अरिथमेटिक में तो मेरा यह है कि गलत नहीं होना चाहिए बस। और अली देख लो आप, पूरी मेहनत से लगा पड़ा है बच्चा हमारा। और अब मैं जो है ना मैथ्स करने के बाद मैं अब करूँगी इसमें से हिंदी, PYQs में से। चलिए फिर हम कर लेते हैं हिंदी अभी। और हिंदी गई कहाँ इसमें, मैंने इससे हिंदी बहुत कम पढ़ी है, क्योंकि मैंने आपको बताया था मैंने बुक में से पढ़ रखी है जितनी भी पढ़ी है हिंदी। लेकिन अब मैं हिंदी इसमें से भी पढ़ूँगी, ताकि वो ना रह जाए, कोई भी गिल्ट ना रह जाए, मुझे ही आज यही पढ़ना है, मुझे बात चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। हाय एवरीवन, दिस इज़ द टाइम ऑफ 10:50 PM एंड अभी फ्री हुई हूँ जस्ट हिंदी का रिवीजन करके, जिसमें आज काफ़ी चीज़ें कवर की हैं। मतलब मेरा फाइनल रिवीजन किया है मैंने उपसर्ग और प्रत्ययों का, यानी कि शब्दों का, शब्दों में जो आते हैं ना वो अभिधा, व्यंजना, लक्षणा, लाइक वो, एंड प्रत्यय कैसे बनता है, और ये विदेशी शब्द, संकर शब्द, रूढ़ शब्द, पता नहीं क्या क्या होते हैं वो सब चीज़ें। उसके अलावा थोड़ा कारक पढ़ा था, और फिर उसके अलावा मैंने पढ़ा था हिंदी साहित्य। और मैं आप सभी को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, हिंदी साहित्य बहुत लोगों का बहुत ख़राब होता है। मुझे ऐसा लगता है जो मेरा ख़राब है तो वो बहुत लोगों का होगा। और मैंने उसको पढ़ा नहीं है सीरियसली। मैंने उसको जब मैंने ये राजपाल वाली बुक की थी,
मैंने बस एक बार पढ़ा था, और एक बार पढ़ के आपको पता है कि 500-600 क्वेश्चन थे, कुछ भी याद नहीं रहता। तो समझिए आप ज़ीरो हो गया वो, ठीक है। और जब भी मेरा हिंदी में स्कोर जो वो 6-7 नंबर का फ़र्क आता है, 2-3 तो मेरी रचनाएं गलत हो जाती हैं सीधा सीधा। तो अब टाइम नहीं है ज़्यादा, तो अब मैंने यही सोचा है कि मैं जितने भी PYQs में पूछे गए हैं 2017 और 21 में, वो कर लेती हूँ। और इसमें मैंने जब देखा है अपने PYQ की बुक में, तो 200-300 रचनाएँ हैं। अगर मैं ये भी पढ़ लेती हूँ ना, 2 क्वेश्चन तो आ ही जाएंगे यार इनमें से, इससे बाहर क्या ही आएगा। तो बस मैं तो यही पढ़ूंगी, और आपको भी यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपने हिंदी लिटरेचर अभी नहीं पढ़ा है तो आप भी चाहिए और PYQs कर डालिए सारे, जितने भी UPSI में पूछे गए हैं। और अब 11 बजने वाले हैं, और अब मैं करूँगी अपना मॉक टेस्ट सॉल्व, और वो भी आपके साथ में शेयर करेंगे आज का स्कोर भी। एंड उसके अलावा अभी मेरे को कमेंट में किसी ने बोला है आज की वीडियो में, बजट वाले में, कि अपना कल वाला RW का मॉक को जो है वो कर देना, मतलब शेयर करना। अगर मैंने मॉक लगाया तो मैं ज़रूर से शेयर करूँगी, बट आजकल ना मैं मॉक से ज़्यादा, मतलब ऑनलाइन मॉक से ज़्यादा अपने रिवीजन पे ध्यान दे रही है। रिवीजन नहीं हो पाता इनके चक्कर में ना, 2 घंटे तो समझिए मेरे सीधे सीधे वहीं चले जाएंगे। तो मेरे को नहीं लगता मैं कर पाऊँगी। अगर मैंने किया तो फिर मतलब इससे जो ब्लॉग बना रही हूँ उससे तो पहले उसको शेयर कर दूँगी। देखिए, अगर ऐसा है ना कि भाई मेरे को रीच चाहिए चैनल की, ये वो, तो मैं ज़रूर से करूँगी वो, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं उसको देखने के लिए। बट अभी मुझे जो बेनिफिशियल लग रहा है मेरी स्टडीज़ में, मैं वो चीज़ कर रही हूँ, और वही आपको दिखा रही हूँ, और वही आपको बता रही हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। हर चीज़ के लिए हर चीज़ में फ़ायदे नहीं देखने चाहिए, अकॉर्डिंग टू मी। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने हिंदी का किया है रिवीजन। हिंदी के बाद मैंने ये कुछ हिंदी लिटरेचर पढ़ा है। मिलन के पल, केवल 2-4, विरह के अपार कल्प, यह उक्ति किसकी है? सुमित्रानंदन पंत। चित्त कोबरा के उपन्यासकार हैं मृदुला गर्ग। तो ये कुछ है बस। और इसके अलावा फिर जो है अवार्ड्स इसमें आगे दिए गए हैं, तो अवार्ड देख लूँगी, और फिर उसके बाद ये क्लोज हो जाएगी हमारी हिंदी। बस हिंदी में मेरा लिटरेचर ही रह रहा है वैसे तो मैंने, और एक मेरे वो रह रहे हैं थोड़े से छंद में आ जाती है मुझे प्रॉब्लम। बाकी तो फिर भी ठीक ठीक ही जा रहा है सब, वो कर लूँगी मैं 2-3 दिन में। अब हम करते हैं अपना गाइस प्रैक्टिस सेट नंबर विच वन 8, मे बी 8। यहाँ रखिए, हर जगह आप जहाँ देखोगे ना मेरे कमरे में, लेट मी शो यू गाइस, यहाँ से लगा के, और हर जगह आपको किताबों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। मुराद इंदौरी साहब की लाइन है ना, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बिल्कुल सटीक बैठती है मुझ पे, लेकिन कोई भी सफलता नहीं मिल रही है गाइस, सो प्लीज़ प्रे फॉर मी, ये एग्ज़ाम अच्छा हो जाए। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम ऑफ माई लाइफ। तो आज हम जो है ये करेंगे यहाँ से हिंदी का, और लेवल आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। ये मैंने अभी अभी पढ़ा है ये वाला ये अभी अभी पढ़ा है गाइस, अभी लगा दूँगी इसका आंसर। ये है आज का टेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। देखिए आप, 2 मिनट अप्रोक्स अभी मेरी रहती हैं, और मैंने 2 मिनट पहले का अलार्म लगाया था, यानी कि मैंने पूरे 2 घंटे का नहीं लगाया था, 1 घंटे 58 मिनट का लगाया था। 1 बजा है अभी, 1:03, और मेरा ये पूरा हो चुका है OMR फिल। और ये जहाँ पे मैं गोले बनाती हूँ ना, इसका मतलब ये है कि मैं इन पे फिर बाद में कुछ कैलकुलेट करके जो मैं उस टाइम पे छोड़ देती हूँ, जो मुझे आते हैं वो मैं लगाती हूँ, जो मुझे नहीं आते उनको मैं छोड़ देती हूँ, इनको मैं बाद में कैलकुलेट करके लगाती हूँ। इनमें से जितने सही होते हैं वो होती है प्रोबेबिलिटी कितने में सही कर पा रही हूँ, मतलब तुक्के वुक्के लगा के अपना आइडिया एक्सपीरियंस को यूज़ करके। तो अभी आपको मैं शेयर करती हूँ कि क्या है आज का स्कोर मेरा, अभी बताती हूँ। लेट मी चेक नाउ। तो गाइस आज का स्कोर कुछ इस तरीके से है। बहुत सारे आज गलत हुए हैं, हिंदी में पूरे 10 गलत हो गए, और GS में 9 गलत हो गए, मैथ्स में भी 10 गलत हो गए हैं, और जनरल स्टडीज़ में मेरे कितने गलत हुए हैं? 6 गलत हुए हैं। यहाँ पे मुझसे टोटल में गलती हुई तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। हिंदी में 30, GS में 31, मैथ्स में 30, और रीजनिंग में 34, कुल मिला के 125। देखो 125, कल वाले में था 134, और जो परसों वाला था ना उसमें देखो इसमें कितना अच्छा स्कोर आया था, 142,
ये ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। तो मॉक यहाँ पे 131 आए, यहाँ पे भी 131 आए, और यहाँ पे 125, यहाँ पे 123 और यहाँ पे 132। तो आप लोग ये मत सोचो कि भाई मॉक मेरे अच्छे नहीं जा रहे तो पेपर भी ऐसे जाएगा। भाई पेपर का कुछ नहीं पता, मॉक होते हैं सिर्फ हमारे टाइम मैनेजमेंट और हमारा उसके लिए टाइम को मैनेज करना, क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्रिक और टिप्स ढूंढना, क्योंकि उसी तरीके का पैटर्न वहाँ पे आता है। मतलब बहुत ऐसा नहीं है कि भाई किसी के 100 नंबर आ रहे हैं तो मैं जाके बोल दूँ नहीं भाई तुम 130 कर दोगे। 4 5 6 नंबर ऊपर नीचे हो जाते हैं कभी कभी, ठीक है, टेस्ट में और ओरिजिनल पेपर में। और यहाँ आप देख सकते हैं रात हो गई है, टाइम 1:30 बज गया है और अब मैं जाके बस सोऊंगी जस्ट। अच्छा एक बात बताओ मुझे, क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है क्या? मतलब अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो आपका जनरल स्टडी छूट जाता है, जनरल स्टडीज़ पढ़ते हो तो हिंदी छूट जाती है, मैथ पढ़ते हो तो रीजनिंग को टाइम कम दे पाते हो, रीजनिंग पढ़ते हो तो मैथ को टाइम कम दे पाते हो। ऐसा हो रहा है क्या? मेरे साथ तो बहुत हो रहा है यार ऐसा। आज मैं मूल विधि नहीं पढ़ पाई, इतनी कोशिश के बावजूद भी 10 घंटे पढ़ने के बाद में मैं मूल विधि नहीं पढ़ पाई। तो लेकिन अगर मूल विधि नहीं पढ़ूँगी तो पेपर में हालत ख़राब हो जाएगी, फिर पढ़नी तो पड़ेगी। कल से देखती हूँ क्या मैनेजमेंट करना है टाइम का। और बस यार कैसे भी करके 130 स्कोर पहुँच जाए, बहुत अनप्रेडिक्टेबल लग रहा है। मैं बोल तो रही थी कभी ऐसे टॉप पे चली जाती हूँ, कभी ऐसे नीचे आ जाती हूँ। आज 125 स्कोर कर पाई मैं, बहुत दिनों से 130 131 चल रहा था, आज इतना घट गया पता नहीं कैसे। खैर मतलब मैं अपना एवरेज इतना ही मान के चलती हूँ कि मैं 125 130 के बीच में ही स्कोर कर पाऊँगी। 130 प्लस मेरे लिए बहुत मुश्किल है क्योंकि मेरा मैथ अच्छा नहीं है, उस वजह से। इतना भी हो जाएगा तो फिर शायद गर्ल्स कैटेगरी में मैं सेफ हो जाऊँगी, बट आई डोंट नो क्या होने वाला है। चलिए फिर मिलूँगी आपसे कल नई नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए।